ओम शांति। आज 24 नवंबर 2024 है और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 दिसंबर 2002 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा विशेष अपने सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे संगम युग पर ही आप बच्चों को ये श्रेष्ठ स्वमान मिलते हैं। उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में कभी किसी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है। तो बाबा कहे स्वमान का नशा कितना बड़ा होगा, स्वमान की माला कितनी बड़ी होगी। एक एक माला का दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ, समा जाओ स्वरूप में, क्योंकि ये सारे स्वमान स्वयं भगवान द्वारा प्राप्त हुए हैं, परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए हैं। बाबा कहे इस स्वमान के रूहानी नशा को कोई दुनिया की अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा ये श्रेष्ठ स्वमान प्राप्त है। फिर बाबा कहे अमृत वेले से जब बाबा चक्कर लगाते रहे तो देखते हैं कि हर बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना माना स्मृति द्वारा उस स्थिति में स्थित रहना। जो स्वमान हमने धारण किया उस स्वमान में स्थित होना, उसको कहेंगे कि माला को धारण किया। यह स्मृति की स्थिति कहां तक रहती है। तो बाबा ने क्या देखा कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस चाहिए। जो स्वमान बाबा ने दिया है सचमुच उसमें स्थित हो करके उसके प्रति निश्चय बुद्धि है कि हाँ हम ये है। ये एक तरफ हम कह रहे हैं मन से कि मैं ये हूं, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है तो संशय आ रहा है। इसलिए बाबा कहे स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा जब उस स्वरूप में स्थित होते हैं तो उसका फकूर अंदर में महसूस होता है। तो उसका बैलेंस कितना है ये बाबा देख रहे थे। निश्चय है माना नॉलेजफुल बनना, उस स्वमान की समझ में रहते हुए उसके स्वरूप में स्थित होना, और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो ये बाबा देख रहे थे बैलेंस माना नॉलेजफुल और पावरफुल कितना बनते हैं। नॉलेजफुल में भी बाबा ने दो प्रकार के देखे, एक है नॉलेजफुल और दूसरा है नॉलेजेबल। नॉलेजफुल माना उसकी समझ रखना कि हाँ ये स्वमान है। नॉलेजेबल माना उसका स्वरूप बनना, उस स्वमान का स्वरूप बनना। तो बाबा कहे अपने से पूछो मैं कौन हूं, नॉलेजफुल हूं या नॉलेजेबल हूं। नॉलेजेबल बनेंगे तो पावरफुल भी बनेंगे, नशा भी चढ़ेगा। तो बाबा कहे बच्चों का लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना यही लक्ष्य है। तो बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है उसको समान कर दे, लक्ष्य और लक्षण को, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही तो बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को अभी समीप ले आओ। फिर बाबा ने एक बात बच्चों के अंदर देखी, कौन सी बात जो बाबा को अच्छी नहीं लगती है, कि बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। ये मेहनत बाबा से देखी नहीं जाती। बाबा कहे बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। जब उल्टा देह अभिमान का नेचर बन गया था द्वापर से,
वो नेचुरल बन गया था, तो क्या देह अभिमान में आने का कोई पुरुषार्थ करना पड़ा? कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, नेचुरल हो गया, कोई मुश्किलात नहीं। उस नेचर को नेचुरल बनाया, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को भी देखा, चलते फिरते कार्य करते भी देही अभिमानी स्थिति में नेचुरल थे। तो बाप दादा ये देखना चाहते, ये बाबा की आश है कि बच्चे बाप समान बने, माना नेचुरल देही अभिमानी स्थिति में स्थित हुए, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते। फिर बाप दादा ने देखा कि दादियों की आपस में बहुत अच्छी रूरिहान चलती है। दादियां क्या रूरिहान करती है? फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, ये रूरिहान करते हैं। दादी जी को भी बार बार अंदर आता है कि फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो बाबा कहे इस अवस्था का विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। जितना जितना निरअहंकारी बनते जाएंगे वो निराकारी बन जाते हैं। इसलिए बाप ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ साथ निरअहंकारी निर्विकारी यही कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरों की देह में फंसना, इसको देह अहंकार या देह अभिमान नहीं कहा जाता है। बाबा कहे दादियों का तो ये पुरुषार्थ है ही नहीं, वो तो उससे परे हो गए। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते वो उस बात में फंसते नहीं है, न अपनी देह में फंसते न दूसरों की देह में फंसते हैं। तो बाबा ने देखा वो सच्चे पुरुषार्थी है, वह इस मोटे रूप से तो परे है, लेकिन देह भान के सूक्ष्म स्वरूप क्या है उसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाबा ने इतना ही इशारा दिया और कहा सभी समझदार हो। बाप दादा सिर्फ सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र जो 3 शब्दों का है, निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी, उसको सदा याद रखो और उसको चेक करते रहो। संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में ये 3 शब्द याद रखो और उसमें समानता ले आओ। यह महामंत्र संकल्प को भी नेचुरल रूप से श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में भी निर्माणता लाएगा और कर्म में सेवा भाव ले आएगा। संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति बनाएगा। फिर बाबा ने देखा कि बच्चे आजकल सेवा में एक कोर्स कराते हैं और बाबा कहे लेकिन बाबा कौन सा कोर्स देखना चाहते हैं? जो कोर्स रह गया है, और वह है हर एक आत्मा में शक्ति भरने का फोर्स का कोर्स कराओ। हर आत्मा को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो बाबा कहे ये फोर्स का कोर्स कराना है। वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो। अच्छा अच्छा कहे नहीं, अच्छा बन जाए, यह वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली है। तो बाबा कहे जब आप कोर्स कराओ तो पहले चेक करो कि मैं शक्ति स्वरूप हूं। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाप दादा यही देखना चाहते हैं और बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाबा कहे बाप समान ही क्यों? बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंचा देखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा सिर के ताज होते हैं। बाबा हमेशा बच्चों को क्या कहते हैं? आप तो सिर के ताज हो। तो बाबा यही चाहते हैं बाप समान भी क्यों, बाप से भी आगे बढ़ो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है समय प्रमाण
लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा चारों ओर सभी श्रेष्ठ स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है, बाबा रियलाइजेशन दे रहे हैं। इस संगम पर जितना बड़ा स्वमान हम बच्चों को मिलता है और किसी को नहीं मिलता, तो महसूस करो कितना बड़ा स्वमान है। इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है। सचमुच में अगर यथार्थ स्वमान में स्थित है, तो बाबा कहे स्वमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। एक स्वमान थोड़ी दिया है बाबा ने, पूरी माला स्वमान की हम बच्चों को पहना दी है। बहुत बड़ी माला है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ उस स्वरूप में। यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं मिले हैं, स्वयं बाप दादा के द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है, इसीलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके। दुनिया में कोई अथॉरिटी नहीं है जो इस स्वमान से हम बच्चों को कोई हिला सके, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्त है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। अमृत वेले बाबा चक्कर लगाते हुए देख रहे थे कि बच्चों की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उस स्थिति में स्थित रहना। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहां तक रहती है। बाबा कहे स्वयं को देखो कि यह स्वमान की स्मृति कहां तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे। बहुत सुंदर वो ये बात बाबा सुना रहे हैं कि बाप दादा देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। जिस स्वमान में हम स्थित रहते हैं, क्या उसके प्रति निश्चय बुद्धि है कि हाँ मैं हूं, और फिर उसका रूहानी नशा, तो दोनों का बैलेंस बाबा देख रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है माना नॉलेजफुल बनना, अर्थात उस स्वमान की समझ हमारे अंदर है और उस समझ के आधार पर हम स्वयं में वो समझते हैं, उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि बनना। तो निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। जब निश्चय है तो समझ है, तो नॉलेजफुल बनना हुआ, और जब नशा है माना हम पावरफुल बन जाते हैं, उससे अपने आप को सशक्त कर लेते हैं, उस स्वमान से स्वयं को सशक्त कर लेते हैं। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे। नॉलेजफुल जो है
उसमें भी बाबा ने दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल और दूसरे हैं नॉलेजेबल। नॉलेजफुल माना समझ जरूर है, लेकिन दूसरे हैं नॉलेजेबल माना ज्ञान स्वरूप बनना। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूं? समझ धारण करने वाली हूं या उस समझ के स्वरूप बनने वाली हूं? नॉलेज को सिर्फ मैंने अपने अंदर धारण किया है या नॉलेज का स्वरूप बन गई हूं, यानी उस स्वमान का स्वरूप बन गई हूं? तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। हर एक बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। कौन सा लक्ष्य है? बाप समान बनेंगे, ये लक्ष्य है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है? तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब बाबा लक्ष्य को देखते हैं बच्चों का कि हर एक बच्चे का लक्ष्य है बाप समान बनेंगे, तो बाबा को भी खुशी होती है। लेकिन बताएं क्या? बाबा कहे लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या? वह टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे, समझ तो गए होंगे कि लेकिन मतलब बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं बाबा? लक्ष्य और लक्षण को समान देखना चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है? बाबा रियलाइजेशन देते हुए कहे, अब अपने से पूछो लक्ष्य और लक्षण समान है? प्रैक्टिकल स्थिति समान है? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना, जब ये समान हो जाएगा, यही बाप समान बनना है। विधि बता दी बाबा ने कैसे बाप समान बनना है। तो लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। समय प्रमाण इस समानता को समीप ले आओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कौन सी बात देख नहीं सकते हैं बाबा? मेहनत। बच्चे जो मेहनत करते, बाबा उसको देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। सरल विधि बाबा ने बता दी। जब बाबा से इतनी मोहब्बत है, तभी तो बाप समान बनना चाहते हैं। तो मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां मोहब्बत है, वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है? पूछते हैं बाबा कि देह अभिमान में जब आए तो क्या उसके लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ा? नेचुरल हो गया। या 63 जन्म पुरुषार्थ किया, नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, बाबा कहे बच्चे महसूस भी करते हैं कि इतना नेचुरल नेचर बन गया देह अभिमान का कि अभी भी कहते हैं कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो, तो मेहनत समाप्त। इसलिए बाबा कहे देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल नेचर हो,
नेचर बदलना मुश्किल होता है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना, मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते हो। कितने सरलता से बाबा पूछते हैं कि वो नेचर को तो नेचुरल बना दिया, तो क्या बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते हो? उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की, इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। हाँ, बाबा की आश क्या है कि बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, क्या देखा? ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। फिर बाबा कहे, बाप दादा ने समाचार सुना। क्या समाचार सुना? कि आजकल विशेष दादियां ये रू रिहान करती है। क्या रू रिहान करती है? फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? देखो, दादियों के आपस में बातचीत भी कितनी सूक्ष्म स्तर की होती थी। नेचुरल कैसे बने? नेचर बन जाए, ये रूहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। हाँ, बड़ी दादी जी के मन में भी यही बार बार संकल्प आता था, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन, कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। अंडरलाइन करा दिया बाबा ने कि फरिश्ता बनना हो, निराकारी कर्मातीत अवस्था बनाना चाहते हो, तो उसका विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। कैसे बाबा सुंदर तरीके से उसको जोड़ते हैं। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। लास्ट मंत्र जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया, निराकारी भव, निरअहंकारी भव, निर्विकारी भव, तो निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह व दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, चाहे अपनी देह या दूसरों की देह में फंसना, ये देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है, उससे परे हो गए। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, कौन पास है? जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, जैसे दादिया सच्चे पुरुषार्थी है, वह इस मोटे रूप से परे है। उन सभी दादियों को देखा, न वो अपनी देह में फंसते थे, न दूसरों की देह में जरा भी आकर्षित होते थे। तो वो बाबा कहते सच्चे पुरुषार्थी है। वह इस मोटे रूप से परे है, लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप है। इसकी लिस्ट आपस में निकालना, आपस में रू रिहान करके
निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं कि देह भान के सूक्ष्म स्वरूप क्या है, आज बाबा नहीं सुनाते हैं। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार है। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे कि देह भान के सूक्ष्म स्वरूप कौन से हैं। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं। कौन सा? कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, सदा याद रखो। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में ये 3 शब्दों का महामंत्र सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है? निराकारी सो निरहंकारी है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो, उसमें समान बनो, समान कर दो तीनों को। यह तो सहज है ना, सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो। 3 शब्द, यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा। इतना सरल तरीके से बाबा ने बता दिया कि 3 महामंत्र क्यों याद रखना है, क्योंकि वही संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा और कर्म में सेवा भाव लाएगा। संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। तो मन वचन कर्म संबंध संपर्क, चारों ही बातें आ गई। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं, दादियों की रूरिहान भी सुनी, बच्चों के पुरुषार्थ में जो एक बात महसूस किया उसको भी सुनाया। अब बाबा कहे, बाबा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। कौन सा? वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना, फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। यह वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली, अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। अगर अंजलि का भी अनुभव कर लिया तो बाबा कहे उन आत्माओं के लिए ये अंजलि भी बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को कराओ फिर कहो। अपने को कराओ माना खुद उस शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तभी दूसरों में भी शक्ति भर सकेंगे। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। लक्ष्य है बाप समान बनना और लक्षण है निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में ले आना। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, देखो कितना बाबा बच्चों को ऊंची नजर से देखते हैं कि बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, खाली बाप समान नहीं, बाप से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं। तो ताज तो
सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर्स को देखते हुए बाबा कहते, टीचर्स सिर के ताज हो। फिर टीचर्स को देख करके बाबा कहते, देखो कितने टीचर्स हैं। एक ग्रुप में इतनी टीचर्स तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। बाबा की एक आश पूरी करने का संकल्प जरूर किया है, लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं किया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला, जनरल माला नहीं, वारिसों की माला। दूसरा कहा है बाप दादा ने, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। तो एक तो वारिसों की माला बनानी है, दूसरा संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। ये बाप दादा ने होमवर्क टीचर्स को दिया था, लेकिन अभी तक बाबा कहे किया नहीं है। आप नई भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए, यानी माइक बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। प्रोपोगंडा करने वाले, उनको अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए, वही प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं। लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहे, अथॉरिटी वाले कहे, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करे कि सचमुच ये ब्रह्मा कुमारियां शक्ति स्वरूपा है। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। भगवान आ गया, भगवान आ गया कह देने से बाप की प्रत्यक्षता नहीं होती है। लेकिन बाबा कहे आप पहले शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ मीडिया, तैयार करो। देखेंगे किया है, चलो कंगन ही सही, छोटा सा कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है। हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? फिर बाबा कहे शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया यह आवाज निकले। उन माइकों के मुख से यह आवाज निकले कि शिव बाप आ गए। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे है ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो। यह पुरुषार्थ करो। कितनी ऊंची भावना बाबा की है कि हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो। यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसा नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए, ऐसा करते करते तो 66 वर्ष हो गए, और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। मेजॉरिटी सेंटर्स ने 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबिली मनाओ। ये 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, एक तो वारिस, दूसरे माइक। फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़ी बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगे। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो, जो प्रैक्टिकल गीत गाए शिव शक्तियां आ गई। सुना
शिवरात्रि पर क्या करेंगी? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगे बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए। आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं। देखो, बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही है। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। खाली राजा रानी नहीं बैठते हैं, लेकिन राजे के समान बैठने वाले भी तो राजे ही कहेंगे। तो दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ, राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ, ध्यान दिया? अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं सामने, सभी बड़े बड़े महारथी बैठे थे। तो बाबा कहे बाप दादा खुश होते हैं, यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी, कब होगी। तो बाप दादा सुनता रहता है। सब बच्चों की दिल की आवाज बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना। मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी है। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा? कहां से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से? किसी ने कहा दिल्ली से। बाबा कहे मधुबन से नहीं, कहो चारों ओर से। चारों ओर से नगाड़ा बजेगा, एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा। तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पार्ट बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में है, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही। कितना प्यार से बाबा कहते, मधुबन तो सदा याद है ही। मधुबन नहीं होता तो ये आते कहां? सारे बच्चे आते कहां? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो ये खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। वाह, है ना? बाप दादा मधुबन वालों को दिल से याद करते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। सबसे प्यार बाबा का। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है ना? विशेष बाबा मधुबन वाले पांडवों को देख के कहते, आप सबको भी नशा है ना? विजय का नशा और नशा नहीं। अच्छे हैं। पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की, जो आपको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं।
आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितनी बारी करते हो? कौन सी एक्सरसाइज? निराकारी, सुसाकारी, सो आकारी, इसमें आना जाना। तो बाबा कहे कितनी बारी करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और आकारी फरिश्ता। निराकारी सो फरिश्ता। बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप। दोनों में देह भान नहीं है। न निराकारी स्वरूप में देह भान है, न फरिश्ता स्वरूप में देह भान है। तो देह भान से परे होना है। तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। कौन सा? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, ऐसे निरंतर भव। बाबा ने भी ये ड्रिल कराई और फिर वरदान भी दिया, ऐसे निरंतर भव। चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। कितना प्यार से बाबा एक एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। बाबा को याद प्यार देते समय हर एक बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी है, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी है ही। आप सभी सन्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा ने दादी जी को देखते हुए दादी जी से कहा, ठीक हो गई? अभी कोई बीमारी नहीं है? भाग गई? वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखे कि हमारे पास भी आती है तो कोई बात नहीं है। अगर दादियों को आती है
और हमारे पास भी आती है तो कोई बात नहीं, तो उनके लिए भी हल्का हो जाता है। सभी दादियां बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो, बाप दादा सबके पार्ट को देख करके खुश होते हैं। फिर विशेष निर्मल शांता दादी जी को देखते हुए बाबा कहे, आदि रत्न हो ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, अनादि स्वरूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में यानी सतयुग में भी, आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रत्न बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। आज का स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।